बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से चने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये चने मैं बना रही हूँ टमाटर और प्याज के बगैर। इसमें मैंने ये दोनों चीज़ें शामिल नहीं की हैं और ये चने बिल्कुल बाज़ार जैसे बनेंगे, जैसे हम बाज़ार से लेके खाते हैं। बिल्कुल सेम ये होटल वालों की रेसिपी है। ये देखें, आपको लग रहा है कि इसमें टमाटर और प्याज शामिल नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, हाफ़ के जी चने मैंने रात से ही भिगो के रख दिए थे पानी में, और अब इन चनों का पानी जो है मैं चेंज कर लूँगी। और ये देखिए, प्रेशर कुकर में मैंने चने डाल दिया है, पानी भी इसका मैंने चेंज कर दिया था। अब इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर दिया है मीठा सोडा, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। और हाफ़ टेबल स्पून से मैं शामिल कर दूँगी नमक। इन दोनों चीज़ों को उस चनों में मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। और अब प्रेशर कुकर को बंद करके चनों को पकने के लिए मैं रख देती हूँ। तकरीबन 5 मिनट तक के लिए इसको मैंने इसमें पका लिया था। और ये देखिए, चने बहुत अच्छे से इसमें गल चुके हैं। और अब चनों के लिए मैं स्पेशल मसाला पीस लेती हूँ। तो ये देखिए, इसके लिए लिया है मैंने 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून काली मिर्चें, 6 अदद बड़ी इलायची और 2 अदद बड़ी साइज़ की स्टिक्स ले ली थी मैंने दालचीनी की। और अब इस मसाले को मैं अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। तो देखिए, सारे मसाले को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और अब एक देगची में डाल दिया है मैंने 2 कप ऑयल। चनों में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ होता है, जितने चने लिए हैं उतना ही इसमें ऑयल शामिल करना होता है। और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब इसको मैं 2 से 3 मिनट तक के लिए फ्राई कर लूँगी। वन टीस्पून से मैं नमक शामिल कर दूँगी, क्योंकि नमक मैंने पहले भी चनों में शामिल किया था, तो इसलिए मैंने कम ही नमक शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून से मैंने हल्दी शामिल कर दी है और 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें। और अब इस मसाले को इसमें अच्छी तरह भून लेना है। 2 से 3 मिनट तक के लिए इस मसाले को इसमें अच्छी तरह भून लेना है। चूल्हे की फ्लेम को मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना है, नहीं तो मिर्चें जो हैं वो जल जाती हैं। तो देखिए, 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको मैंने इसमें अच्छे से भून लिया है। और अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है गरम मसाला। जो 4 चीज़ें मैंने पीस के रखी थी उसको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब इसको और अच्छे से भून लेना है, इस मसाले को ही अच्छी तरह भूनना है, तो चने जो है फिर बहुत अच्छे बनते हैं। 2 से 3 अदद इसमें मैं शामिल कर दूंगी बादियान के फूल, इससे भी इसकी खुशबू जो है और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और अब इस सारे मसाले को मैं 5 से 10 मिनट तक के लिए अच्छी तरह भून लूँगी। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहना है, ताकि मसाला जो है वो जले नहीं। तो देखिए, थोड़ा सा पानी शामिल करके इसमें दोबारा से इसको अच्छी तरह भून लेना है। और फिर जब ये मसाला थोड़ा ड्राई होने लग जाए तो फिर इसमें थोड़ा और पानी शामिल कर लूँगी मैं। तो इसी तरह 2 से 3 दफ़ा पानी में शामिल करती जाऊँगी। मसाले को अच्छी तरह भूनते जाना है। जितना ज़्यादा आप चनों का मसाला जो अच्छे से भूनेंगे तो चने जो हैं उतने ही अच्छे बनेंगे। ये मसाला भूनते हुए इसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छी आ रही थी। तो ये देखिए, मैं फिर इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल करूँगी और फिर इसको दोबारा से अच्छे से और भून लूँगी। और ये देखिए, अब तीसरी दफ़ा मैंने फिर थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर दिया है और अच्छी तरह फिर मसाले को साथ साथ भूनती जाऊँगी। तो देखिए, इसी तरह आपने भी 2 से 3 दफ़ा पानी शामिल करके इस मसाले को अच्छी तरह भून लेना है। तो देखिए, मसाले को मैंने खूब अच्छी तरह भून लिया है। और फिर इसमें मैं शामिल कर दूंगी चने, जिनको मैंने अच्छे से बॉईल करके रखा हुआ था। चने जो है मैंने अच्छे से गला लिए थे, ताकि इसको ज़्यादा इसमें पकाना ना पड़े। मसाला जो है बहुत अच्छे से मैंने भून लिया था, तो अब चनों को ज़्यादा पकाना नहीं होता है इसमें। तो ये देखें, बॉईल किए हुए चनों को मैंने मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर दिया है।
और अब इसमें मैं तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल कर दूंगी। तो देखिए पानी शामिल करने के बाद चनों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो देखिए पानी शामिल करने के बाद चनों को मैंने इसमें अच्छी तरह मिक्स करके पकने के लिए रख दिया है। और अब जब चनों को बॉयल आ जाएगा तो फिर इसको सिर्फ 5 से 10 मिनट तक के लिए हल्की आंच पे मैं पका लूँगी, क्योंकि मसाला भी इसमें अच्छी तरह से पक चुका था और चने भी बहुत अच्छे से गल चुके थे। और अब देगची का ढक्कन ढक के इसको मैं पकने के लिए रख देती हूँ 5 से 10 मिनट के लिए। चनों को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और अब इसे मैं शामिल कर दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो इसमें डाल दें, इससे ये किसकी खुशबू और टेस्ट जो है फिर और भी अच्छा हो जाता है। तो ये हाफ़ टेबल स्पून में मैंने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया है। और अब गरम मसाले को इसमें अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी और अब इसको मैं मज़ीद 5 मिनट के लिए और पकने के लिए रख दूँगी। तो देखिए गरम मसाले को से मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया था और अब इसको मैं ढक्कन ढक के 5 मिनट के लिए और पका लेती हूँ, ताकि इसमें जो ऑयल है वो भी ऊपर आ जाए। तो ये देखिए 5 मिनट और इसको मैंने पका लिया था, ऑयल जो है वो भी इसके ऊपर आ गया है और अब ये चने जो है पक के बिल्कुल तैयार है। तो ये आपको देखने में ही पता चल रहा होगा कि चने जो है बहुत ही अच्छे बने हैं। और अब चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और ये देखिए चने जो है कितने अच्छे पक के तैयार हुए हैं और इन चनों का टेस्ट और खुशबू भी बहुत ही मज़े की थी। और अब इसको मैं डिश आउट कर देती हूँ और ये देखिए आपको देखने में ही पता चल रहा होगा कि बिल्कुल होटल वाले चने ये बन के तैयार हुए हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी, इसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? बहुत ही ईजी और सिंपल ये रेसिपी है और आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप सबको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।